हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3 संख्याओं के साथ खेलना इसको लेकर चलेंगे। इसमें पहली प्रश्नावली है 3.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड होता क्या है, पहले इसको हम समझ लें। तो किसी भी संख्या का एक गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आपस में गुणा करके उस संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा गया 3, तो 2 और 3 क्या हो गए, इस संख्या के गुणनखंड हो गए। ठीक है, मैं लिखूँ 15, तो 5 तियाँ 15, ये इस संख्या के गुणनखंड हो गए। 16 लिखूँ तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा गया 8, 16 गुणा गया 1, 4 गुणा गया 4, ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 4 चौको 16, तो ये तीनों क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं। तो पहला प्रश्न है 24। 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग 24 में कितने बार जाता है, 2 का भाग जाता है 12 बार। तो पहला गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, दूसरा 3 का भाग कितने बार जाता है, 3, 3 अठे 24, तो 3 अठे 24। 4 का भाग कितने बार जाता है, 4 छके 24। 5 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 6 का हम दे चुके हैं, 7 का नहीं जाता है, 8 का हम दे चुके हैं, 9 का नहीं जाता है, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का हम दे चुके हैं। इस तरह से 3 गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए। इसको और अच्छी तरीके से अगर हम समझें तो एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ आपको कि देखिए, जैसे 12 है, 24 आपने लिखा है 24। ठीक है, तो 24 में पहले हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुणा गया 12, एक गुणनखंड आ गया। अब फिर 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग देंगे 2 छका 12, तो 6 गुणा गया 2 गुणा गया 2, मतलब 6 चौको 24। ठीक है, फिर 2 का भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8 तियाँ 24। ठीक है, और इसके अलावा 3 एकम 3, 24 एकम 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 एकम 24। इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें 4 इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। देखिए, सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया तो कितना है 12, तो 2 गुणा गया 12। फिर 2 का बार फिर दिया तो 2 दूनी 4 का 6 बार। फिर 2 का फिर दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का 3 बार। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, 24 का भाग दिया तो कितने बार गया, 1 बार। इस तरह से गुणनखंड हम लिखते रहेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 24 एकम 24। इस तरह से ये गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब 15 के देखिए, 15 का हम कर रहे हैं यहाँ पे। 15 का भी ऐसे ही हम एक देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का नहीं जाता, 3 का देंगे, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। फिर देखिए अब किसका जाता है, 5 का जाता है, कितने बार जाता है, 1 बार, तो 3 पंजे 15 एकम 15, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15। इसके अलावा कोई और संख्या से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि 1 आ गया है। ठीक है, अब 21 में देखिए, 21 का भी ऐसे करेंगे, 3 सता 21। ठीक है, और 21 एकम 21, ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, 27 का 3 नमा 27। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका इसमें भाग जाए। अच्छा, 12 का देखते हैं, 2 का भाग कितने बार जाता है, 2 छका 12, 3 का 3 चको 12, और 12 एकम 12, ये 3 ही गुणनखंड आ रहे हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे 12 का हम लिखा तो देखिए, 2 का दिया, 2 का कितने बार जाए, 2 छक्का 12, 6 बार गया। ठीक है, दूसरे गुणनखंड के लिए देखते हैं। देखिए, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12। तो 3 ही गुणनखंड आ रहे हैं आपके पास, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब 20 का देखते हैं। 20 का हो जाएगा
2 गुणा गया 10, ठीक है। 5 चक्को 20, ठीक है। और इसके अलावा कोई और गुणनखंड हो सकता है? 20 एकम 20। चेक कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि और गुणनखंड हो सकते हैं तो इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे। 20 लिख के 2 का भाग दीजिए, तो 2 का भाग कितने बार जाता है? 10 बार जाता है, ठीक है। तो एक गुणनखंड तो आ गया है। फिर 2 का भाग फिर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। कितने बार जाता है? 5 बार जाता है, ठीक है। फिर 5 का भाग दे दीजिए, 1 बार जाता है, तो 1 आ गया। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 एकम 20। तो 3 ही इसके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इसका पार्ट जी कर लेते हैं। 18 18 के कितने हो जाएंगे? 2 नम 18, 6 तिया 18, ठीक है। 9 दूनी 18 हो चुका है। एक गुणनखंड 2 बार नहीं लिखेंगे। क्रमवेन्य नियम से 2 गुणा गया 9 लिखें या 9 गुणा गया 2 लिखें, एक ही बात है। 18 एकम 18। 23 का लिख सकते हैं 23 एकम 23। 36 का लिख सकते हैं 2 गुणा गया 18, एक गुणनखंड हो गया। 3 का 12 तिया 36। 4 का लिख सकते हैं 4 नमा 36, ठीक है। और किसी संख्या का भाग जा सकता है 36 एकम 36। अगर आपको चेक करना है दोबारा से दे लीजिए। 36 को लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2 का भाग दीजिए, 2 18 बार गया, ठीक है। फिर 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 नमा 18, 2 नमा 18। फिर 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36। फिर आप 3 का देंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 गुणा गया 1। तो 4 आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपके 4 प्राप्त हो जा रहे हैं।